everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से होंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. Love you a lot. So let's start. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो भी इस वीडियो को देखने वाले हैं, उनके 7 दिनों में किस घटना का डेफिनेटली साक्षात होगा उनको, एंड डेफिनेटली वो उस सारे घटनाओं के गवाह बनेंगे। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें। आई होप आपके नेक्स्ट 7 डेज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, काफ़ी सक्सेसफुल हो, काफ़ी ज़्यादा आपके जो भी इनिशिएटिव है सब कुछ वर्कआउट कर जाए। We do have the Hermit over here. यहाँ पे है हमारे पास 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे है हमारे पास द सन, ऑल राइट। वी डू हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे है 6 ऑफ वैंड्स। मैं ना यही चाहती थी कि आपके लिए ये आए और ये आ गया यहाँ पे। जजमेंट कार्ड बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है मुझे, और यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द स्टार कार्ड। हम दूसरा डेक से भी देखेंगे ताकि हमें कंफर्मेशन मिले। ओके, सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 7 डेज में अगले 7 दिनों में क्या हो सकता है। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 7 दिनों में क्या हो सकता है। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। वी डू हैव द यूरियल एंड द स्पिंक्स। वाओ, दैट्स ग्रेट। हमारे पास है द क्वीन ऑफ रोजेस, हमारे पास है 6 ऑफ स्क्रोल्स। देखो 6 ऑफ स्वर्ड्स और 6 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे 2 टाइम्स है। सो लकी विल बी ऑब्वियसली मैजिशियन। यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड। एंड वी डू हैव द 3 ऑफ स्क्रोल्स, नो इश्यूज। द किंग ऑफ फोर्सेस एट द बॉटम ऑफ द डेक। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट साइंस में से दिख रहा है वर्गो, कन्या राशि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड आई डू थिंक सो कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर्स, अच्छा बाकी तो सारे साइंस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनुराशि भी है जो फायर साइन है। ओके, एंड जेमिनी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 3, 20, 6 इज इम्पॉर्टेंट, 19 दैट इज 10। सो 10 and 6 are very important. आप काफ़ी बार हो सकता है 666 देखो, इस तरह से हो सकता है। अच्छा, लेट मी स्टार्ट नाउ। विद इन द नेक्स्ट यू कैन से लाइक 7 days आपको कोई ऐसा शुभ समाचार मिल सकता है जिसका आप प्रतीक्षा कर रहे थे। मतलब यू मस्ट हैव बिन वेटिंग फॉर दैट न्यूज़ टू हैपन। मतलब आप चाहते ही थे नहीं वो हो जाए, बस हो जाए, मेरा टेंडर पास हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट जो है मेरा जो है वो अप्रूवल आ जाए, ठीक है, मेरा वीज़ा जो है कहीं ना कहीं पे, चाहे वो ट्रैवल वीज़ा हो, चाहे वो बिजनेस वीज़ा हो, चाहे वो पब्लिक रे यू कैन से दैट परमानेंट सेटलमेंट का हो, चाहे वो स्टूडेंट हो। सो कहीं ना कहीं पे यू हैड बिन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। और हो सकता है कि कोई वो गवर्नमेंट या लीगल वर्क हो
जिसका ज़रूरत आपको कई दिनों से था, वो चीज़ होता हुआ नज़र में आ रहा है. Besides that, I can also see that नेक्स्ट 7 डेज़ में ये आप ज़रूर सोचेंगे कि आपने कहाँ पे मिस्टेक्स किया था और उस गलती का रियलाइजेशन आपको होगा. लेकिन आप ऐसा भी सोचेंगे कि यूनिवर्स ने आपको जो भी मौका दिए थे, देखिए आपने उसका यूज़ नहीं किया, बट बल्कि आपने किसी के ऊपर जो समय वेस्ट किया है अननेसेसरी, आपने टेंशन लिया है, आपने अपना हेल्थ ख़राब किया है, ठीक है, किसी के वजह से किया होगा, किसी के रीज़न, मतलब someone was responsible for the, you can say, damage of your health. Someone was responsible for the damage of your reputation. But आपकी इनर स्ट्रेंथ और इनर ग्रोथ जो है वो उसका जवाब जो है वो दे देगा. कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, लाइक you know what, that you are coming out as very fresh, very, you can say that, outspoken. आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली जवाब दे रहे हो, आप रग ढक के कोई काम नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग, ठीक है, आप अंधेरे में कुछ भी काम ऐसा नहीं कर रहे हो. सो समथिंग, यू कैन से लाइक दैट, एवरीथिंग दैट यू आर गोइंग टू डू, you are going to do in front of the public. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जॉब लग जाए या आप जॉब के लिए अप्लाई कर दे. आपने इतना दिन नहीं सोचा था फॉर एनी टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, फॉर एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एनी टाइप ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, एनी टाइप ऑफ फाइनेंस रिलेटेड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, रिजर्व बैंक्स, एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो बेसिकली मुझे यहाँ पे दिखा हाई फ्लाई जॉब्स के लिए आपने अप्लाई कर दिया है, या आप डेफिनेटली आप सोच रहे हैं कि वहाँ से कब रिज़ल्ट निकलेगा. हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ में आप थोड़ा सा ज़्यादा कैफ़ीन का मात्रा आपके शरीर में ज़्यादा जा सकता है ड्यू टू द यूज़ ऑफ कॉफ़ी एंड एनी अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है. सो यू शुड टेक केयर ऑफ दैट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का सेवन ना करें. एंड मे बी अल्कोहल, मे बी स्पिरिट्स, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है, जो आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है. मे भी मौज मस्ती करने वाले हैं आप, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपना काम भी कर रहे हो और साथ ही साथ मौज मस्ती के लिए भी तो टाइम रख रहे हो. तो उस दौरान आप इतना इन्जॉयमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो कि आप सब कुछ भूल गए, बस मौज मस्ती करना है बस, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम कर लिया, अब थकान महसूस हो रहा है, फ्रेंड्स को बुला लिया, बस पार्टी किए बस और भूल गए. यहाँ पे अगर कोई रिलेशनशिप में आप स्टक है या आप सोच रहे हैं कि कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप आपके पर्सन के है या नहीं, आप छानबीन करने की कोशिश करेंगे और शायद आपको पता चलेगा कि यस देयर इज़, बिकॉज आपका सिर्फ ये इंट्यूशन या सिक्स सेंस ही जवाब नहीं देगा, बट आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी आने वाला है. आपको 100%, कुछ लोगों के लिए तो 100% आपको मालूम चल जाएगा कि पीठ पीछे बैक स्टेप कौन कर रहे हैं. देखो, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप डज नॉट ऑलवेज मीन दैट आपके साथ आपके लवर का या सोलमेट का या बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वट एवर, वाइफ. इट कैन ऑल्सो मीन कि आप दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, या आप दोनों आपस में कज़न्स है और आप दोनों के बीच में, ठीक है, बहुत फ्रेंडली कनेक्शन है, लेकिन उस कनेक्शन को तोड़ने और मरोड़ने के लिए ना बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि उनको पता है आप दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं आगे जाके फ्यूचर में. सो दे कैन स्पॉइल, लाइक, सो वो कौन कर रहा है वो आपको पता चलेगा. यू कैन सी इट फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस. बेसिकली वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी के लिए कोई ऑफर, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ आ सकता है. ग्लोबल मैंने कहा है, ठीक है, ग्लोबल कहा है, डोमेस्टिक नहीं. ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ आ सकता है या ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से कुछ ऐसा आपके लिए ऑफर आ सकता है जहाँ पे आपको अभी लग रहा है अरे ये तो पॉसिबल कहाँ से है, और मेरा क्वालिफिकेशन या मेरा टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशंस है
वो कहाँ मैच कर रहा है, वो कहाँ मैच करे, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा. मे बी यू हैव दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट इनसाइड यू दैट यू कैन क्वालिफाई दैट एग्जाम. ठीक है. उसी तरह से देखो बहुत सारे फ्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं दे आर फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड या दे आर फ्रॉम होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड, बट दे कैन बी फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, है ना, बट दे आर स्टिल वर्किंग, राइट. सो कोई भी किसी बैकग्राउंड, आजकल के दिन में जो भी जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा डिमांड है वो है टैलेंट का, और दूसरा चीज़ है मेहनत का, हार्ड वर्क का. सो योर हार्ड वर्क इज़ गोइंग टू पे ऑफ. आपके टैलेंट इज़ गोइंग टू पे ऑफ. If you are a sketch artist, if you are doing some kind of resin related things, if you are a food blogger, okay, if you do such kind of firework चीज़ आप करते हैं, जैसे आँख के सामने कुछ आप स्पेशल वर्क जानते हैं, bartending या anything like that, so it is going to definitely attract the audience or customers or clients. So basically अगर आपके रेस्टोरेंट बिजनेस है, अगर आपके एक आर्टिफैक्ट्स होता है ना, आर्टिफैक्ट्स का शॉप है जो जनरली टूरिस्ट प्लेस में ही होता है, वो आर्टिफैक्ट का शॉप, तो वो धमाका सीज़न जो है वो चलने वाला है आगे. वहाँ पे बहुत सारे परचेज़ हो सकते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट्स आप लोग की ही कोई दुकान पे आके बहुत कुछ ख़रीदारी कर सकते हैं. इस तरह से पता नहीं क्यों मुझे दिखाई दे रहा है. एंड हो सकता है कि आपके हस्बैंड, आपके वाइफ का जॉब ट्रांसफ़र या रीलोकेशन हो जाए, उनके साथ साथ आपको भी जाना पड़े, या आपको पहले जाना पड़े फिर आप उन लोगों को बुला रहे हो. एंड आई डू थिंक सो गेटिंग ट्रेंड इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ये भी मुझे दिख रहा है. स्पॉटलाइट पे आने का चांसेस आपका सबसे ज़्यादा है नेक्स्ट 7 डेज़ में. आई डू फाइंड लाइक दैट कि अगर आप सिर्फ जीतने की जज्बा रख रहे हैं, कोई भी कंपटीशन हो, चाहे वो स्मॉल हो, लार्ज हो, मेगा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मुझे वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बट उसी के साथ साथ आप बहुत ही भारी मात्रा में इमोशनल हो रहे हो. जैसे मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने ऐसा भी न्यूज़ सुना होगा कि आपके फेवरेट पर्सन कुछ इस तरह का डिजीज़ में है, वो रिकवर नहीं हो रहे हैं, या कुछ उससे आपकी थोड़ा सा मन की स्थिति थोड़ा सा अलग हो सकता है, या यू गेट टू नो अबाउट सम इंसिडेंट्स, कुछ घटनाएं जो आपको अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल, क्योंकि आपको आप मिस करेंगे. बट मैं नहीं बोल रही कुछ हेवी डैमेज या कुछ है, बट जनरली आप कुछ मिस करेंगे कुछ चीज़ों को. आपको लगेगा कि काश चीज़ ऐसा होता, काश मैं पास्ट को चेंज कर पाता या चेंज कर पाती, तो शायद प्रेजेंट सिचुएशन मेरा ऐसा नहीं होता. लेकिन जो गया वो गया, उसको आप तो बदल नहीं सकते. सबसे बड़ा बात जो है वो जो आप बदल सकते हो वो है आपका प्रेजेंट, जो इम्पैक्ट करेगा आपके फ्यूचर को. सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि जजमेंट इज सच अ कार्ड वेयर द सोल्स आर, यू कैन सी लाइक राइज ऑफ द सोल, राइट. अगेन कुछ लोगों के लिए हो सकता है जिस टाइम पे आप देखो ये हैलोवीन टाइम हो या भूत चतुर्दशी हो सकता है, जिस दौरान आप देख रहे हो या आने वाला होगा, जहाँ पे हो सकता है कि आपके एंसेस्टर्स जो है, आपके स्पिरिट्स जो है, एंसेस्टर्स की जो स्पिरिट्स है वो आपके घर में प्रवेश करते हैं. और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इट इज़ नॉट लाइक दैट कि वो प्रवेश करना मतलब हमारे डैमेज करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है. बट वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट देयर सोल्स, एंड आई डू थिंक सो दैट फ्रॉम देम द ब्लेसिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. मतलब आपको इतना कॉन्ट्रैक्ट्स, इतना ऑर्डर्स, इतना आपको मिलेगा उनके वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से. आप ना ऐसा ही आप शॉक्ड हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया. मे बी आफ्टर दिस हैलोवीन डे और आफ्टर यू कैन से दैट भूत चतुर्दशी जिसको बोला जाता है, यू कैन नोटिस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ चेंज. अच्छा, बेसिकली मुझे ये भी दिख रहा है कि सम ऑफ यू वांट टू ट्रैवल नियर द लेक और रिवर, कुछ ऐसे सिटीज़ में आप विज़िट करना चाहते हो, तो वो भी मनोकामना आपकी पूरी हो सकती है. और शायद आप प्लान कर लेंगे, स्केड्यूल कर लेंगे अपना ट्रिप को
कौन सा ट्रिप कहाँ पे जाना है. सम ऑफ यू आर इन्वॉल्व इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, वो मुझे ज़्यादा दिख रहा है. अच्छा, एक इमरजेंसी आपका ऑफिस में या ऑर्गेनाइजेशन में कुछ जैसे होता है ना कि फाइनेंशियल सर्वे हो सकता है, जहाँ पे आपका जो भी अकाउंट्स में है, जो भी चार्टर अकाउंटेंट्स है, जो भी स्पेशली कॉमर्स रिलेटेड है, उनके लिए मैं बोल रही हूँ. आपकी सारे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, आपके जो ट्रांजैक्शंस है, सब कुछ चेक किया जा सकता है, मे बी इनकम टैक्स और समथिंग लाइक दैट. सो दिस इज़ द थिंग. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ क्यूज. आज का कुछ मुझे जब भी, बिकॉज दिस इज़ अ टाइमलेस प्रेडिक्शन गाइड, जब भी आप देखोगे तभी भी ये होगा. अगर ये हैलोवीन डे और भूत चतुर्दशी नहीं हुआ, ठीक है, तो ये कोई ना कोई ऐसा डे ज़रूर होगा जहाँ पे स्पिरिट्स को, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेलकम किया जाता है एंड उनको उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं किए जाते हैं. कुछ इस तरह से आपके घर में ऐसा हो सकता है. जिस दिन आप देख रहे हो सकता है उस दिन किसी का आपने बरसी रखा हो, ठीक है, और आपके पूर्वज का, और फिर आप देख रहे हैं और आपको एक रिलीफ मिल रहा है, वो मुझे देख रहा है. मतलब इट इज़ लाइक दैट ना कि आप उनके लिए प्रे कर रहे हो और उनका जो आशीर्वाद है, क्योंकि आप उनके सोल को फ्री कर रहे हैं, और जो सोल को फ्री कर देते हैं, मतलब आपके अंदर वो कैपेसिटी है. इट्स लाइक अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, यू नो, जो सोल को फ्री कर देते हैं. प्रेयर्स करके भी फ्री किया जाता है. एक सोल जो है ना स्टक हो जाता है एक जगह पे, एक प्लेन लेवल पर, ठीक है, उनको अगर आप सल्वेशन दे देते हो, मोक्ष प्राप्ति के लिए अगर आप उनके लिए कुछ करते हो, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा. जैसे बनारस में होता है, राइट, इलाहाबाद में होता है, गया में होता है. सो वी व्हाट वी डू इज़ दैट वी परफॉर्म द एंसेस्ट्रल राइट्स. तो अभी जिसका जो मज़हब है उसके अनुसार वो करेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है वो. अगले 7 दिन में आपके स्पिरिचुअल थॉट्स काफ़ी बढ़ेंगे. आई टोल्ड यू दैट यू विल बी मोस्ट इमोशनल, बिकॉज इफ़ यूर, अगर आप कैंसर साइन नहीं भी है तभी भी बहुत इमोशनल आप होंगे ही, जस्ट लाइक अ कैंसर. आपका टाइम का फिक्र करना पड़ेगा. हो सकता है कुछ ऐसे आपको असाइनमेंट्स मिल जाए जो आपको जल्द से जल्द देना पड़े. और आई कैन सी ट्रैवल बाई सी, ट्रैवल बाई रिवर. आई टोल्ड यू माउंटेन्स या हिली एरियाज़ में से ज़्यादा मुझे रिवर, मतलब कोई वहाँ पे तो ऐसा पानी वाला जगह होगा ही. ओके, फाइनेंशियल इन्फ्लो मैंने आपको बताया था कि कोई फाइनेंस सेक्टर से या कुछ ऐसा सर्वे हो सकता है, कोई ऐसा चेकिंग हो सकता है डॉक्यूमेंट्स का. सो अब ध्यान रखें, 10-10 है ऑब्वियसली, ये तो चेंज का ही एक नाम मतलब निशान है. ऑब्वियसली कुछ रिलेशनशिप्स तो कट ऑफ होंगे. आई टोल्ड यू कट ऑफ आपका हो ही जाएगा, बिकॉज वो रिलेशनशिप आपको सिर्फ जीने नहीं दे रहा था, आपको जीने ही नहीं दे रहा था, तो वो रिलेशनशिप रख के भी आपका क्या फ़ायदा था. आप जिंदा तो आप जी रहे थे लेकिन घुट घुट के जी रहे थे. इससे ज़्यादा है द एंड ऑफ अ रिलेशनशिप. आप खुद ही डिसीजन लेंगे, मुझे बोलना कहाँ पड़ेगा, आप खुद ही लेंगे. एंड यू विल बी अवॉर्डेड विद समथिंग. आई टोल्ड यू दैट यू विल अचीव समथिंग ग्रेट. और आप प्लीज़ स्ट्रांगली क्लेम करें इस रीडिंग को, ताकि ये सच हो. ऑब्वियसली क्लेम करें और ऐसा सोचे कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे सिग्नल्स एंड साइंस मिले आज. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी गाइस. लव यू लॉट. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय.